हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मार्क्स वाला सर पे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस जो बायोलॉजी है उसका 20 धमाकेदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में कहीं डायरेक्ट भी आ जाएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या बोलता है हमारा, शुक्राणु का निर्माण होता है। आपको बताना है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। ए ऑप्शन है अंडाशय में, बी ऑप्शन है गर्भाशय में, सी ऑप्शन है वृषण में और डी ऑप्शन है पेट में। तो आपको बताना है शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। तो शुक्राणु का निर्माण भैया वृषण में होता है, आपको याद रख लेना है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, एकल जीवों में प्रजनन की विधि है। आपको बताना है कि एकल जीवों में प्रजनन की विधि है। ए ऑप्शन है विखंडन द्वारा और बी ऑप्शन है खंडन द्वारा, सी ऑप्शन है बीजाणु समासंघ द्वारा और डी ऑप्शन है ये तीनों। तो भैया एकल जीवों में प्रजनन की विधि ये सभी है, ये तीनों है। विखंडन द्वारा भी होता है, खंडन द्वारा भी होता है, बीजाणु समासंघ द्वारा भी होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। आपको बताना है जो फूल में पत्तियां होती हैं, तना होती है और अंडाशय होते हैं, तो आपको बताना है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। ए ऑप्शन है पुंकेसर, बी ऑप्शन है स्त्रीकेसर, सी ऑप्शन है बीज और डी ऑप्शन है अंडाशय। तो आपको बताना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो जो अंडाशय होता है ना, ये भैया फल में बदलता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, एड्स रोग का प्रमुख कारण है जो आमतौर पुरुषों महिलाओं में आजकल बहुत ही ज़्यादा फेमस रोग हो रहा है एड्स, वो उसका क्या कारण है। ए ऑप्शन है पोषण की कमी, बी ऑप्शन है खून की कमी, सी ऑप्शन है असुरक्षित यौन संपर्क और डी ऑप्शन है विटामिन की कमी। तो आप सभी को पता ही होगा, असुरक्षित यौन संपर्क के कारण एड्स फैल रहा है, तो यही ना इसका कारण हुआ। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, परागकोश में होते हैं। आपको बताना है कि परागकोश में क्या होते हैं। ए ऑप्शन है बाह्यदल और सी ऑप्शन है परागकण, सी ऑप्शन है अंडम और डी ऑप्शन है अंडाशय। तो आपको बताना है कि परागकोश में होते हैं, तो परागकोश में भैया परागकण होते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। आपको बताना है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है। ए ऑप्शन है पैरामीशियम में, बी ऑप्शन है अमीबा में, सी ऑप्शन है ईस्ट में, डी ऑप्शन है हाथी में। तो आपको बताना है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो भैया ईस्ट में होता है मुकुलन द्वारा। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रख लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कायिक प्रवर्धन किसमें संभव है। आपको बताना है कायिक प्रवर्धन किसमें संभव है। ए ऑप्शन है तना में, यहाँ पे द्वारा गलती हो गया, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक, और बी ऑप्शन है पत्ती में और सी ऑप्शन है जड़ में और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी द्वारा। तो आपको बताना है कि कायिक प्रवर्धन किसमें संभव है। तो भैया तना में भी संभव है, पत्ती में भी संभव है, जड़ में भी संभव है, इसका मतलब हमारा उपयुक्त सही। तो हमारा डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मानव मादा में निषेचन होता है। आपको बताना है जो मानव मादा होती है उसमें निषेचन कहाँ होता है। ए ऑप्शन है अंडाशय में, बी ऑप्शन है योनि में, सी ऑप्शन है फैलोपियन नलिका में, डी ऑप्शन है गर्भाशय में। तो आपको बताना है कि मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है। तो भैया फैलोपियन ट्यूब में होता है, मतलब हमारा फैलोपियन नलिका में होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रखना है। ऐसे ही फटाफट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, फूलों में नर प्रजनन अंग है। आपको बताना है जो फूल में नर प्रजनन अंग होता है ना, वो क्या होता है। ए ऑप्शन है वर्तिका, बी ऑप्शन है पुंकेसर, सी ऑप्शन है अंडप, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है फूलों में नर प्रजनन अंग है, तो फूलों में नर प्रजनन अंग भैया पुंकेसर होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। आपको बताना है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। ए ऑप्शन है मलेरिया में, बी ऑप्शन है पैरामीशियम में, सी ऑप्शन है ईस्ट में, डी ऑप्शन है अमीबा में। तो आपको बताना है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है, आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पुष्पी पादपों में
लैंगिक जनन होता है? आपको बताना है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? ए ऑप्शन है फूलों के द्वारा, बी ऑप्शन है जड़ के द्वारा, सी ऑप्शन है पत्तियों द्वारा, डी ऑप्शन है तना द्वारा। तो आपको बताना है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है तो भैया फूलों के द्वारा होता है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? पुंकेसर पुष्प का कौन सा भाग होता है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, आपको बताना है पुंकेसर पुष्प का कौन सा भाग होता है। ए ऑप्शन है मादा भाग, बी ऑप्शन है नर भाग, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए भैया पुंकेसर पुष्प का कौन सा भाग होता है? तो आपको याद रख लेना है पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? आपको बताना है शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। ए ऑप्शन है अधिविषण में, बी ऑप्शन है विषण में, सी ऑप्शन है शुक्रवाहिका में, डी ऑप्शन है शुक्राशय में। तो आपको बताना है शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। तो शुक्राणुओं का मोचन अधिविषण में होता है, आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? मादा में रुधिर से पोषण मिलता है। आपको बताना है मादा में रुधिर से किसे पोषण मिलता है। ए ऑप्शन है अंडाशय को, बी ऑप्शन है ग्रीवा को, सी ऑप्शन है भ्रूण को, डी ऑप्शन है शुक्राणु को। तो आपको बताना है मादा के रुधिर से पोषण मिलता है, किसे पोषण मिलता है? तो भैया भ्रूण को पोषण मिलता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यह भी आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी नोट करते चलिएगा। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? स्त्रियों में गर्भकाल का समय होता है, मतलब एक माँ बच्चे को जन्म कितने महीने में दे सकती है। तो ए ऑप्शन है 5 माह, बी ऑप्शन है 6 माह, सी ऑप्शन है 6 माह और डी ऑप्शन है 9 माह। तो आपको बताना है स्त्रियों में गर्भकाल का समय होता है तो वो भैया होता है 9 माह का। आप सुने भी होंगे 9 महीना। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? जनन कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताना है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 5। तो आपको बताना है जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो जनन भैया 2 प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक और एक अलैंगिक। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनती हैं। आपको बताना है बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनती हैं। ए ऑप्शन है सिलिका, बी ऑप्शन है बीज, सी ऑप्शन है बीजारवड और डी ऑप्शन है फल। तो आपको बताना है बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनती है। तो भैया बीजावरण बनती है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अब अगले मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है। आपको बताना है मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है। ए ऑप्शन है अंडप और बी ऑप्शन है युग्मनज, सी ऑप्शन है बीजाणु और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो आपको बताना है मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है। तो मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? महिलाओं में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, मतलब महिलाओं में जो अंडे होते हैं ना उसकी संख्या कितनी होती है। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 3। तो आपको बताना है महिलाओं में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। तो भैया 2 होती है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ इस आज का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन होता है समाप्त। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसा वीडियो चाहते हैं डेली तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उसमें आपको इसका फ्री PDF मिलेगा।